स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस से जुड़े हुए कुछ और इसके आगे के वीडियोज को हमने जो है टीच कर दिया है। आइए हम आपको टीच करने जा रहे हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है अगर पास्ट टेंस में है और इसके बाद अगर कंपेयर करने वाले, तुलना करने वाले वर्ड उसमें लगे हैं तो हमारी वर्ब जो होगी उसमें वह किसी भी टेंस में हो सकती है। कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज का। आइए इसको हम और क्लियर करते हैं। जरा यहाँ देखिए, आपको शंका होगा तो यहाँ देखिए, ये दिया है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी तुलना करने वाले कंजक्शन तथा देन से शुरू हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो इसमें दिया है ही लव्ड मी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, राइट। और इसके बाद जो दे दिया गया है देन ही लव्ड यू, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि यह जो है मोर और देन ये तुलना करने वाले वर्डों से शुरू है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज तुलना करने वाले शब्दों से शुरू हो, राइट, वही इसमें दिया गया कि कंजक्शन तथा देन, ये मोर यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है तथा देन भी दिया हो, तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले ये दोनों हो तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी यह वर्ब हमारी जो होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली वह किसी भी टेंस में हो सकती है। देखिए पास्ट में है लेकिन ये लव्ड दिया गया, ये भी पास्ट में। यहाँ दूसरे में क्या है कि यहाँ भी लव्ड दिया है, ये पास्ट में है, लेकिन मोर देन ही लव्स जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपका अब यहाँ पे लव्स दिया है, ये V1 हो गया, राइट। यहाँ पे आपका V2 है, पास्ट टेंस है, जबकि यहाँ पे लव्स जो दिया गया V1 है। तो इसमें यही बताया गया है कि यदि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज मोर और देन से प्रारंभ होता है तो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब, राइट, वह जो है हमारा किसी भी टेंस में हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे लव्स लिखा है, यहाँ पे लव्ड दिया गया, V2 दे दिया गया है, और इसमें दे दिया कि ही लव्ड मी मोर देन ही विल लव यू। ये फ्यूचर में हो गया विल और आपका भी बन दे दिया गया। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ ये हम बताना चाह रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर मोर और देन से प्रारंभ है तो उसके पहले जो हमारा टेंस दिया है अगर वो पास्ट में ही क्यों ना हो, ये हमारी वर्ब जो होगी वह किसी भी टेंस में हो सकती है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मोर देन होगा तो कई बार मोर देन अगर हमें जानकारी नहीं है तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। ये जरूरी नहीं, अगर मोर देन होगा तो किसी भी टेंस में हो सकता है। देखिए अच्छी चीजें आपको मिल रही होंगी। अगर यहीं पे अगर आपको जानकारी न हो मोर देन वाली रूल्स तो आप गलती कर सकते हैं। आपके ध्यान में जाएगा कि पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में कर दे, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में कर दे, पर वहां पे गलती हो जाएगी, इसको दिमाग में रखना है। अगला देखिए, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 टाइप का होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि वह एडजेक्टिव क्लॉज हो तब भी जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होगी वो किसी भी टेंस में हो सकती है। आइए देखिए, आई विजिटेड द प्लेस, अब यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और वेयर एक्सीडेंट टुक प्लेस ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है।
तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है तो उस समय जो है हमारी वर्ब जो होगी वह किसी भी टेंस में हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टुक दिया पास्ट टेंस है। आई विजिटेड द विलेज, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट टेंस में विजिटेड दिया गया है। और वेयर ही लिव, जहां वह रहता है, प्रेजेंट में हो गया। देखिए आई विजिटेड, ये आपका पास्ट टेंस है। आई विजिटेड द होटल वेयर सी विल स्टे, जहां पर रुकेगी, ये फ्यूचर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये इसको एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहेंगे? तो एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो हमारे कंजक्शन लगे होते हैं वह सीधे अपने से ठीक पहले जो हमारे नाउन होते हैं उसके बारे में वो क्या करते हैं, क्वालिफाई करने का काम करते हैं। जहां, जहां मीन्स कहाँ, प्लेस, जहां मीन्स विलेज, जहां मीन्स होटल। ये हमारे वेयर जो लगे हैं प्लेस, विलेज और होटल के बारे में क्वालिफाई करें कि जहां पर जो एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर वह रहता है और जहां पर वह रुकेगी। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान देना है। और क्लास से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जो आपको वीडियोज हमने अपलोड कर रखा है, आप सर्च करिए प्लेलिस्ट में जा करके, आपको सब कुछ मिलेगा। तो हम उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बस इसको 1 से 2 बार वीडियोज को अगर ध्यान से देखते हैं तो श्योर एंड सर्टेन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको क्या कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।